Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for the Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the second chapter. We completed up to verse number 49. 2.49 has been completed. So let's take a fast recap of what we did last week. Yes. Verse number 47. श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपना सफलता विफलता जय पराजय सबकी आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो और इसे समता योग कहते हैं. 47 and then 48. 48 पे प्रभु जी कहते हैं, हे धनंजय, सकार्य कर्मों को गर्हित करके जो व्यक्ति उसका फल भोगता है वह कभी भी श्री कृष्ण नहीं जानता कि अपने जीवन को कैसे पूर्ण किया जाए. उस व्यक्ति को कृपण कहते हैं. और जो व्यक्ति अपने इस सभी कर्मों के फल को श्री भगवान को अर्पित करके कार्य करता है वो Good. You studied all week, huh? Good. That's nice. Very nice. So this is, we are here to really appreciate Mataji for studying throughout the week. See, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, संडे को बुक खोलते हैं, 1 o'clock 12:15 को क्लास बंद हो गया, बुक बंद, अभी नेक्स्ट जुम्मा टू जुम्मा जैसा, संडे टू संडे. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट्स द वे इट शुड बी. वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड ड्यूरिंग द वीक. द पॉइंट्स नोटेड आर मेंट टू बी रेड. रद्दी वाले को बुक बेचने के लिए नहीं बना लिखते हैं हम लोग इसके लिए लिखते हैं ताकि हम लोग उस पॉइंट्स को याद कर सकें. सो वेरी नाइस पॉइंट्स, वेरी नाइस. आई एम वेरी हैप्पी यू गॉट द क्रक्स ऑफ ऑल द 3 verses very nicely. Anything else, Mataji, from your end? You have any other point is missed out? So we talked about the time. Time is holding you. So when in bhakti you get peace. You ask the question why we enjoy doing devotional service. Yeah, because there the time factor doesn't work, and time factor is the only factor which keeps us in a miserable condition. Time factor is the only thing which keeps us in a miserable condition. So please note that time factor is very very important factor. वक्त जो है, वक्त का पहिया चलते रहता है और वक्त का पहिया हमको हमेशा तकलीफ, हमको प्रॉब्लम्स, हमको वही देते रहेगी. कभी वक्त आपको, शायद ही कभी आपको कभी खुशी का वक्त पल मिल सके, और वो खुशी का पल भी कौन सा है, जो अक्सर प्रॉब्लम नहीं है, बस वही वक्त है. खुशी नहीं है, प्रॉब्लम ना होने का जो टाइम है ना, उसी को हम लोग खुशी में समझते हैं. तब पीरियड बिटवीन 2 सैडनेस इज व्हाट वी नो एज हैप्पीनेस. बट हैप्पीनेस इज समथिंग मच मोर अबाउ दैट. दैट इज नॉट हैप्पीनेस. हम लोग उसी चीज़ को खुशी समझ के बैठेंगे. भाई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी खुश हैं. Yes, one thing which we understood from 2.49 was दूरनी आवृतम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुधौ सर्व अविच्छय कृपण फल हेतवा. He is considered to be a kripana. Kripana means miser. You all were there in the, most of you all were there in the Seva, Chappan Bhog Seva. Without quoting any names, I'll tell you one person, not from our group, from another group, very senior devotee. He had come and he kept some bhoga in front of the Lord, Chappan Bhog. And then पीछे खड़ा था थोड़ा दूर पे, बोला क्या प्रभु क्या लेके आया? बस थोड़ा लेके आया. अच्छा. और जब लेके जाने का वक्त आया, वो मेरा लड्डू है, वो मेरा आम है, वो मेरा कुछ संदेश था, कुछ तो था, ये मेरा है. अर्पण क्या किया फिर? अगर ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, तो तूने अर्पण क्या किया? What have you offered? Once you offered means you have lost the proprietorship over that thing. So what such a person is called as? कृपणा, miser. When you are offered, मगर ये लड्डू मेरा है, भगवान को भोग लगने के बाद मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए. मतलब उसका फल जो है, या मैंने कुछ ऑफर किया भगवान को, उसका फल मुझे ऐसा ऐसे मिलना चाहिए, ये सोच ही गलत है. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. कि लोग फल का इच्छा करते करते, एंड फल का इच्छा कहाँ होता है, किस भक्ति में होता है? कर्मकांड में. एंड कर्मकांड बेसिकली डील्स विथ व्हाट?
Karmakand mainly deals with what? Demigod worship. But mainly, if you see in Karmakand, it deals mainly with one major thing, and that is butter. Okay, ठीक है. Something still more higher. Yeah. Material benefits. And something more higher. No, it talks about only rules and regulations. ये करना है, ये नहीं करना है. और वही हम लोग जिंदगी भर वही सुनते आए. ये करना है, ये नहीं करना है. Have you ever thought of anything? प्रभु जी क्या है, कल श्रावण सोमवार. ठीक है, श्रावण सोमवार में क्या है? नहीं प्रभु, श्रावण सोमवार उपवास करना चाहिए. उपवास में ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं. बस जीवन भर डूज एंड डोंट्स में हम लोग अटके पड़े हैं. दैट इज व्हाट इज प्रवृत्ति मार्ग एंड निवृत्ति मार्ग. दिस इज कॉल्ड एज प्रवृत्ति मार्ग एंड निवृत्ति मार्ग. व्हाट डज दिस मीन? प्रवृत्ति मीन्स प्रोग्रेसिंग, डूज, एंड निवृत्ति मीन्स डोंट्स. बस ये मत करो. गुरुवार को नखून नहीं काटना चाहिए, शनिवार को बाल नहीं काटना चाहिए. क्यों? मालूम नहीं. So what does happen? What does Karmakand basically do? It keeps you bound in rules and regulations. But from the heart, there is no development of bhakti. Devotion service आ नहीं रहा है. बस उसी दायरे में आप फंसे हुए हो. Rules and do's and don'ts. करो मत करो. क्यों? मत पूछो. और पूछेगे तो मत पूछो. टेल मी हाउ मेनी पीपल, अभी श्रावण का महीना चल, थोड़ा शिव जी के बारे में बात करते हैं, है ना. हमारे फेवरेट है ना, परम वैष्णव थे, परम वैष्णव है, तो उनसे बारे बात करना चाहिए. शिव जी क्या गले में क्या पहनते हैं? नाग. वाई? काल. ओके, समथिंग हायर. वो तो वॉच भी लगा सकते थे, डिजिटल वॉच भी लगा सकते. वाई नॉट? वाई ओनली सांप? एनाकोंडा नहीं डालते हैं. क्यों ओनली सांप? वाई? एंड देखेंगे तो छोटा सांप रहेगा, बहुत लंबा सांप नहीं रहेगा. देखा रहेगा ना आप लोगों ने सांप तो शिव जी गले में. क्यों? वाई? सिंपल. कर्मकांड. कितने शिव, अरे आप तो बड़े शिव भक्त हैं, बताइए 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 बताइए. पता किया आपने? पता किया आपने? अब बड़े महाशिव के भक्त बन रहे थे फिर आप तो. अगर लेट्स से आप प्रभु जी किशोर कुमार के फ़ैन हो, तो उनके बारे में सब गाना सुनना चाहिए. उनके थोड़ा बहुत डेट ऑफ बर्थ, कितने फिल्म्स में काम किया, मतलब बेसिक स्टैटिस्टिक्स यू शुड बी हैविंग, राइट. सिमिलरली इफ़ यू आर प्योर डिवोटी ऑफ गॉड, you should, I mean, pure devotee of let's say Shivji, then you should know at least these basic things. हाँ, दीपाली बताइए. Yes, what do you think? शिवजी गले में सांप क्यों है? ये ठीक है, that is on the neck, ना, that is why it's called नीलकंठ. उन्होंने रोक दिया. वो कैसे रुका? क्यों? राम का नाम हमेशा गले में रहेगा ना, तो जहर भी अंदर नहीं जाएगा. और दूसरा आचार्यगण, उसमें कई आचार्यगण का अच्छा अलग अलग भाव है. एक आचार्य कहते हैं, फ्रॉम साउथ श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य है, वो कहते हैं कि शिवजी ने जानबूझ के यहाँ रोक दिया. क्यों? विष किसको कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब विष है. और ये सब विष शिवजी लेके यहाँ रोक दिए. क्यों? मन में उतर गया तो प्रॉब्लम है ना. अंदर उतर गया तो मन में उतरेगा, और हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को मन में उतार के रखते हैं. अगर उन्होंने क्या किया, राम नाम की मदद से उसको यहीं बांध के रख दिया. तो अगर हम लोग भी भगवान का नाम लें, इफ वी चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड रेगुलरली, वी कैन ऑल्सो कीप आवर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऑल दीज bad things by which we are troubled in this material world, it will stay here only, it will not go down. That doesn't mean keep on chattering about that. Either hai bol ke. But the thing is, it should be kept away. So let's come back to the same question. Who else is good Shiv Bhakta over here? अब कोई नहीं रहेगा.
तो चढ़ाते हैं। नहीं वो ठीक है, बेलपत्र चढ़ाओ वो ठीक है, अच्छी बात है. See, you all have to understand that this story comes in दक्षिण भारत. This doesn't come in North India. South India के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है. The story behind it. Ravan once sent a Rakshas, Asur, and that Asur was called as Sarpakesh. Sarpakesh. We must have seen all this Hollywood movies coming out from his head, hair, every hair, strand of hair is like a snake, you know. I don't know, many Bollywood, Hollywood movies में ये दिखाया गया है. So it's supposed to be this Sarpakesh जो है, इसके शरीर में इतने सांप थे, केश की जगह पे सांप थे. He was so bad, sinful, and it is said that what Leela Krishna did on Kaliya, Ramchandra ji did this Leela on the Sarpa. When they came to attack Ramchandra ji, that fellow came to attack Ramchandra ji, and whenever he used to come, he used to look so big because from each hair or each strand of hair, each snake used to come out. बड़े बड़े सांप आते थे. तो रामचंद्र जी उसके ऊपर कूद गए, उस राक्षस के ऊपर, और उसके जितने भी फण थे उस फण पे उन्होंने नृत्य किया, जैसे कृष्ण ने कालिया के ऊपर नृत्य किया था. और उस नृत्य करने के वजह से सभी सर्प गिर गए, टूट के मर गए. Get the chairs if you want. Get one or two chairs you get. You sit. So the point was she was jumping on those snakes, and कहते हैं उनका मुंडन हो गया. मुंडन मतलब all the snakes fell down, but then now they were having footprints of Lord Ramchandra ji on the head of the snakes. All the poison had been vomited, but they were like रज, भगवान के पैर के रज, वैसे ये सर्प भी बन गए उनका भगवान के रज. तो शिवजी ने बोला नहीं, अब ये सब जितने भी सांप थे वो मर गए, गिर के मर गए. दे डाइड बिकॉज भगवान के पैर के पड़ने से वो मर गए. एंड वो राक्षस पूरा ही वॉज डिवॉइड. ही वॉज लाइक, यू नो हाउ यू सी अ कीमोथेरेपिस्ट पेशेंट, यू नो, लाइक full all the hair goes off, like that all the snakes had gone out, and then he died. He was killed by Lord Ramchandra. And the whole purpose was, this was sent by Ravan. Ravan's plan was that to kill Ramchandra ji. When he came to know that he is going to, because in South India it is said that he already got the Akashvani, that like how Kamsa got the Akashvani, he got the Akashvani that his Kal is going to be none other than Lord Ramchandra ji. That is why he was not fighting him on one-to-one basis from the day one. He used, the 14,000 rishis, Rakshasas with Karandushan. He sent all the other ways and means to kill him, but he didn't. He was avoiding. छुप के बैठा था. आने दे, उसको आने दे. I will not go and fight. When he came also, उसने एक एक करके कुंभकर्ण ये वो सबको भेजा. But he himself never tried to face Ramchandra ji, though he had kept the Amrit in his Navi. It was his plan. So the point is, those snakes had died out. These snakes, when they were touched by Lord Shiva, they got revived. They got their life back. And then, since they were as good as Nirmaliya from the foot of Lord Ramchandra ji, Shivji puts. So that is why, don't worry, he changes every day. His necklace he changes daily. He changes his necklace daily, though we see only one snake, but he keeps on changing those necklaces. Now is it clear? अभी कृष्ण भक्ति करो. So basically कर्मकांड means do's and don'ts. प्रवृत्ति मार्ग एंड निवृत्ति मार्ग. और उसमें क्या करते हैं, एंड में थोड़े दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जो हमको पसंद है हम ले लेते हैं, जो नहीं पसंद है छोड़ना. भगवान ने कहाँ बोला ऐसा? तो भगवान ने ये भी कहाँ बोला? वॉट यू लाइक यू टेक एंड वॉट यू डोंट वॉन्ट यू लीव. एंड बहाना क्या बोलते हैं, कहाँ भगवान ने ऐसा बोला है, किधर लिखा है, उपवास कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? भगवान थोड़ी यू विल बी हैप्पी इफ आई स्टे हंग्री. मेरे भूखे रहने से भगवान कैसे कैसे खुश हो सकते हैं? दीज आर ऑल डिविएशंस. दैट इज वाई
कर्मकांड इज गुड ऑन द इनिशियल लेवल, बट वन हैज़ टू प्रोग्रेस हायर देन कर्मकांड. अगर वो कर्मकांड में ऊपर नहीं बढ़ा, व्यक्ति नहीं बढ़ा, तो क्या होता है, व्यक्ति वहीं पे अटका नहीं रहता है. देयर आर ब्राइट चांसेस दैट ही में बिकम ए नास्तिक. नास्तिक बनने की संभावना ज़्यादा होती है कर्मकांडी व्यक्ति. क्यों? कर्मकांडी व्यक्ति कृपणः होता है. ही वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न. जैसे एक, इट इज़ वेरी कॉमन एंड वी हैव सीन ऑल्सो. एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था, बट सडनली one fine day on seeing him, he was away from all devotion and भक्ति सब छोड़ दिया, भगवान का बुक पुस्तक पढ़ना छोड़ दिया, जो भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी पढ़ता था सब छोड़ दिया उसने. तो पूछा उसको, क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों छोड़ दिया तूने? तब उसने बोला, अरे मेरा एक लौता बच्चा था, मर गया, भगवान ने उसको बचाया नहीं, तो मैंने भक्ति करके क्या फ़ायदा है? बिकॉज ही इज़ एक्सपेक्टिंग सम फेवर इन रिटर्न. Whereas when we go to Bhagavatam and all, there we realize, oh, when Narad Muni lost his mother, Narad Muni, when he was born as a, what do you say, maid servant's son, when he was born as a maid servant's son, what happened to him? He said he was happy serving those sages, and suddenly one day a snake bit and his mother died. That's the difference. One in devotion doesn't think that he has lost his mother. He says, okay, my only bondage has gone away. Now I can do devotion without any bondage. Whereas a कर्मकांडी person, अरे मैंने तो भक्ति किया था, बट मेरा उसमें नुकसान हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने भगवान का इतना हवन किया, इतना पूजा किया और धंधे में इतना नुकसान हो गया, तो मेरे को नुकसान हो गया, आई एम इन लॉस. So a person who barters with God is always a big fool, and there are bright chances that such a person may become a Nastic, an atheist. बनने का chances ज़्यादा रहता है. And most of the cases, if you see, people do many things of their own, and then they want God to rectify it. Does anyone ask God about the child? You may produce your child, then it is your headache to take care of your child. When you keep it on God, it is God's headache. That's why we are supposed to offer all the fruits to God. Okay. So let's go to 50, right, today? बुद्धि युक्त जहाती है उबे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योग युजिष्यस्व योग कर्मसु कौशलम. Very, very, very important. Now let me ask some intelligent people some intelligent question. नम्रता माता जी, why do we chant? क्या फ़ायदा, क्या चैंटिंग करके क्या फ़ायदा? अच्छा, कितना क्लोज? मतलब आप बहुत अगर प्रोग्रेस हो गए तो आप और भगवान बाजू बाजू में. ओके, यस, व्हाट डू वी चैंट? तू पास ही है. व्हाट डू वी चैंट? जब डेथ आएगी तो वी कैन टेक द लॉर्ड्स नेम. हाँ, अच्छा, डेथ आएगा, वो तो लंबा है. ओके, समथिंग मोर देन दैट. Yes, Rajeshwar sir. Purify ourselves. Okay. Purify your mind. Okay. ठीक है, very good. All your answers are correct. None of you all are wrong. Okay. Yes, श्रद्धा माता जी. जी, इतने जन्मांतर के जो पाप और सब है वो धुलने के लिए बीते परिणाम. पाप धुलने के लिए. हाँ. वी आर डूइंग अकर्म. बट मदर हियर आपका पॉइंट में पाप तो पुण्य का क्या होगा? कौन सा पहला पाप जाएगा, पुण्य जाएगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस ना टेक्निकली. जस्ट इमेजिन कितना मेहनत करके आपने पुण्य कमाया है. And someone says, okay, your punya count goes 0 with press of one button.
Either of that. Okay. Something more? Yes, Shlok, what do you like to say on this? Reserves his comments on that. Okay. Yes, Jigar Prabhu. Boliye. Chanting is the only option in Kali Yuga for devotion. Only option, ठीक है. Only way of devotion. Okay, only way of devotion, fine. I would like to discuss on the point what Shraddha said. She said we want to get rid of, wash off, burn our karmas. हाँ. प्रभु जी, chanting करने से अपने सुकर्म या दुष्कर्म खत्म नहीं होते. वो हम लोग chanting करते हैं तो अकर्म होता है. The time when we are chanting, it is only the akarma which we are doing. So sin और pious activities जो है उसका ये होने का chance नहीं है. I mean it is not washed off. Yes, Samrat would like to add to that. This akarma, not doing any activity is also doing some activity and उससे पाप पुण्य आ रहा है. अगर चैंटिंग करेंगे तो अकर्म होगा, which won't have any, मतलब अभी कोई नया अपना अकाउंट नहीं बनेगा. And जो earlier whatever पाप पुण्य है, that is when we take initiation, that is taken away by the guru. So then in this birth we can be out of the regular birth. Last two more people are yet to answer. Vishal and Darshan. Vishal. First we need to understand that there is no difference between the Lord and His name. Very good. When we do the chanting, it is actually we are surrendering ourselves to the Lord. So that should be the first point when we are doing the chanting. So once we try to surrender to the Lord, then the things will start falling in place. So it's a practice session, net practice. Chanting is a net practice. Okay. Chanting is good for the soul. Okay. 1 minute. हाँ. Prabhuji, chanting actually gives you that courage and that strength to fight or to defend or मतलब उसका जो प्रकोप होता है ना उसको बहुत हद तक कम कर देता है. बहुत ज़्यादा हद तक. The sheen of the ball is like a fielder standing near the boundary line. He takes the sheen out of the ball, but still the ball rolls over the boundary line. Talking about our own self. Okay, good. Yes, Darshan Prabhu. No. See, I ask equally. Those who chant or those who don't chant. दोनों से मैं रिव्यू लेता हूँ. See, I am equal to all. So, one person is there sitting around chanting करने वाला दोनों बाजू में. तो बीच में जो व्यक्ति है, quote unquote, no comments. I wanted to have your review. That's why I said. Please let me know. Yes, Uma Mata ji, आइए. Yes, Madaji, I'll come to you, but let me take पहले ज्ञानियों का आवाज़ सुन के आपके पास आता हूँ. हाँ, जल्दी बोलिए फर्स्ट. हाँ, आप ही बोलेंगे. अच्छा, इसके लिए और गोइंग सो स्लो. टाइम बहुत है इसके लिए, तभी कर लेंगे. अच्छा. यस माता जी. बहुत कर्म मानसिक कर्म करते हैं. खाली टाइम में बहुत कुछ सोचते रहते हैं. हाँ. So when they are chanting, हाँ. they don't do a मानसिक कर्म. हाँ, ठीक है. That's the same what Samrat said. We talk about amakarma. See, this verse is very important to understand the importance of chanting. Buddhi yukta jahatiya. The word jahati means burning off. Jahati means get rid of or burning off. Buddhi yukta, by using your buddhi, by using your intelligence. Buddhi yukta jahatiya. Ubhe sukrite dushkrite. Ubhe means both. Two. आईपीपी में एक्स्ट्रा चार है तो पकड़ के लेके आओ. स्टूल लेके आओ. किधर से भी लेके आओ आईपीपी से. क्या पागल है? लेके आओ. एक स्टूल है. देखिए इधर एक स्टूल है. Get that from that. So what does it say? उभे सुकृते दुष्कृते. दोनों, सुकृति और दुष्कृति. सुकृति कहाँ से मिलती है आपको? पुण्य कर्म करने से. और दुष्कृति कहाँ मिलती है? पाप कर्म मिलने से. सो उभे सुकृते दुष्कृते. तस्मात् योग युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम.
one who is in union with God in that way, he is Kaushaltha. He is intelligent and perfect in doing that thing. Please read the Hindi translation of the verse, Mataji. भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। योग के लिए प्रयत्न करो, सारा कार्य कौशल यही है। ठीक है, फाइन। रीड इन इंग्लिश में। हाँ, you read. चलो, you read. A man engaged in the devotional service rids himself of both good and bad reaction even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. So, what is the final purpose of our all कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग? तीनों योग में योग कॉमन है. What is the meaning of योग? Let me ask someone who is new. Yes, Mataji, you have come for the first time, I suppose. Your good name? Shikha. So, Mataji, I would like to know what do you understand by yoga or yoga? What do you understand? Yoga means what? Yoga means what? You must have heard about these two words. Yes, please, Mataji. You were asking about yoga. Yoga. You can explain about yoga also. Not a. Yoga is like, according to me, as per me, my thought. Yoga is like we do just to, make or bring peace in ourselves. Acha. And yoga, I just can't explain yoga. In the sense, what is it for? Is it for the body? Is it for a better life? What is it for? It's a life. Yoga is just something that we do to maintain our lives in a certain That's yoga, na? Simple, na? That's yoga. Breathe in, breathe out. That is yoga. That's where we all love to. Harpin. Activity for what? For anything. Anything. It can be material, it can be devotional, all are yoga. Actually, most of us don't know the meaning of yoga. Yes, Meena Mataji, आप बताइए योग का मतलब क्या है? योग वो है जो भगवान की भक्ति में लीन रहना। भगवान की भक्ति में लीन रहना। भगवान की भक्ति में लीन रहना को योग, I don't think so. That's the correct answer. प्रीति, बताओ. Come on, fast. हाँ? नाश्ता खिला के नहीं ले चल जोर से बोल. यूनियन ऑफ पीपल बोला तो व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस नहीं बोला तब तक अच्छा है. ओके, हाँ बोलिए. प्रभु जी, इसमें वर्ष 48 में प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्या है? उन्होंने लिखा कि समस्त चंचल इंद्रियों को अपने वश में करके परम तत्व में मन को एकाग्र करना योग कहलाता है. और परम तत्व श्री भगवान कृष्ण है. परमात्मा. सो बेसिकली इट इज यूनियन ऑफ गॉड विथ द सोल. दैट इज द सोल विद द सुपर सोल. इसको योग कहते हैं. योग मतलब क्या है? मीनिंग इज यूनियन ऑफ सोल विथ सुपर सोल. भगवान के साथ मिल जाना. सो इट इज नॉट, योग डजंट मीन जस्ट डूइंग आसनास. Generally people think yoga means, common people think doing asanas is yoga. That is not yoga. First and foremost, it's a deviation. The word is yoga. It's a pivoted word which is called as yoga. Yoga doesn't mean asanas. Ashtanga yoga has got 8 steps. Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dhyan, Dharana, Samadhi. So out of that, Yam, Niyam are the first 2 steps of yoga. Then the third step in yoga comes with asanas. So generally people think, going to some yoga center and doing some asanas, catching your leg up and down and all is, I'm not saying it's bad. Please don't misunderstand me. I am not deriding it as something inferior. But that is not what yoga
इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योग विच इज़ गिवन द शास्त्र. शास्त्र में कहते हैं कि भगवान में अपने आप को लीन करना या द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुपर सोल, दैट इज गॉड, दैट इज वॉट इज कंसिडर्ड टू बी योग. दैट इज वाई वी हैव ध्यान योग, वी हैव कर्म योग एंड वी हैव गॉट भक्ति योग. सो योग कई तरह के हैं. कर्म योग मीन्स डूइंग द एक्टिविटीज एंड ऑफरिंग द फ्रूट टू द लॉर्ड बाय विच यू आर इन कनेक्शन विद द लॉर्ड. That is why the earlier words he has talked about kripanaha, one who takes the fruit, one who gives the fruit, he is called a yogi or one who is in yoga. That is why the first form of yoga is who uses his intelligence. अपना भक्ति को keep it on this table, no problem, or on the cooler you can keep it or keep it on the table, no problem. अच्छा. So that is what is the epitome of intelligence is, जो व्यक्ति अपना दिमाग यूज करके अपना कर्म का बोझा, सुकृते और दुष्कृते ये दोनों कर्म का बोझा है और हम लोग इसको ढो रहे हैं और ढोते ढोते और नए कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से वो भी बढ़ते जा रहा है, इवन दैट इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज द प्रॉब्लम. वी हैव टू रिड्यूस आवर बैकलॉग ऑफ कर्मस. कर्म उतारना है हमको, और कर्म उतरेगा कैसे और कब उतारेंगे आप, ये आपको प्रयास आपको करना है. अपने आप कर्म उठेंगे, अगर वो अपने आप जाएंगे तो वो तरीका बहुत खतरनाक है. इट इज़ अ वेरी डेडली वे. इट इज सेड, यू नो, वन नाइस क्वेश्चन वॉज रेज्ड. अगर इस जीवन में जो भी है हमारे पूर्व कर्म से हम करना है, भुगतना है, तो फिर भगवान की जरूरत क्या है? यस, चीयर प्रभु. I know, come back to the transcendental world, to this present world. You are in some transcendental world. So tell me, what is the need of God when everything in our life has been predestined as per our past karmas? Then why do we need God? चलो, वो अभी तक वेवलेंथ मैच नहीं हो रहा. यस, हाँ, यस. अरे दर्शन हाथ के ऊपर. यस. ये नहीं होगा तो अगेन वी गो एंड डूइंग द सेम थिंग. सो बाहर निकलने का यही नहीं होगा. मतलब नहीं, अगर भगवान की जरूरत क्या है? अगर कर्म किया, हमने पूरा पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया है, वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ फॉर विच यू आर एंजॉइंग और सफरिंग इन दिस बर्थ, then as it is you have to suffer and enjoy as per your karmas. Then why do we need God? Why do we need God? So there is no true happiness, जैसे आपने बताया. It is all this. We are connection. We are a soul, and when we get connected to super soul, then only we can experience the bliss. तभी हम रियली आनंदित. बट किसी भी हालत में आपको कर्म तो काटने हैं ना. वो कर्म तो काटने, लेकिन जब अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो कर्म काटने की हमको क्षमता होगी. ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट्स अ गुड पॉइंट. जो ये है वो खाली ट्रिप करते रहेंगे, जो भगवान का नाम लेंगे वो. अब ट्रैफिक है, लोग ट्रैफिक में एकदम गाली गलौज पे होते जाते हैं, अपने आराम में अपना चैंटिंग हो जाता है. तो वो ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. समथिंग हायर इवॉल्व. हाँ, इट इज ट्रू दैट हम लोग को जो भी एंजॉयमेंट या तो सफरिंग है वो हमारे प्रारब्ध, मतलब पास्ट कर्मा के हिसाब से ही है. ओके. तो अगर हम लोग डिवोशन में नहीं आएंगे तो वैसे ही गाड़ी चलती जाएगी, मतलब बर्थ आफ्टर बर्थ वी विल कीप टेकिंग बर्थ. सो उस हिसाब से अगर हम लोग सब वो भक्ति में आते हैं, वन इज जैसे कि सम्राट प्रभु जी ने बोला कि भाई वी वुड बी एबल टू यू नो, मतलब कर्म नहीं, half of his answer is correct. Yes, and the second, There is one half which is missing. He has taken half of the answer perfectly correct. He has said that okay, with virtue of God, I am able to cut my karmas, or those karmas are getting some reduction or some discount, whatever you see. But something little more higher. That's what I want. I mean, devotion services, we will get special mercy of God to be able to get out of the cycle of birth and death. Okay, fine. Yes. प्रभु जी, हमारे संचित कर्म और आगामी कर्म भी होते हैं जो हमें आगे उसको काटना है, और अगर हम कंप्लीट सरेंडर. See, that is as he had mentioned at the time of initiation, your sanchit karma will be
fully wiped off. Only your prarabdha karma will be put in front of you as a test in your devotion. So, see, the most important thing, when everything is as per the law of karma, is there not a judge required for it? Who decides the karma is right or wrong? For that purpose you need God. आप समझ रहे हो उस बात को? अगर आप कोई कर्म करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 10 रुपया दिया और वो कर्म सही है या गलत है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? There is a superior boss who decides. That is why we need God. What you all said is true. I don't have any iota of doubt because मैंने आप लोगों को सिखाया वो. So I cannot be wrong. See, so that point is true. I don't deny from that. But here, in the context of the question, what I am asking, that why do we need God when, as it is, our life is predestined. Everything is going as per our destination. Like, you know, मुझे इतना सफ़र करना है, इतना सुख भोगना है, इतना दुख भोगना है, ये मेरे प्रारब्ध कर्म से मुझे मिल रहा है. सो ये प्रारब्ध कर्म अगर है तो फिर भगवान की ज़रूरत क्या है? कि भगवान ही निर्णय करेंगे. तय कौन करेगा? तय कौन करेगा? दैट इज द फर्स्ट रीजन वी नीड गॉड. सेकेंड रीजन, येस, देन सिंस द जज है, जज को आप थोड़ा मस्का पॉलिश लगाओ तो शायद आपका सजा थोड़ी कम हो सकती है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट पार्ट इन कर्म योग, in this part of karma yoga is, in bhakti yoga is, intelligent person with using his buddhi will burn off both dushkrite and sukrite. That is very, very important. Let's go to, yes, yes. On this, आपने तो प्रभु जी पहले भी कहा था ना कि God says that I am not involved in the law of karma. मतलब But he decides, no? Yeah, exactly. कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. You have the right to do the karma, but whether it is good or bad, whether it is right or wrong, that will be decided by whom? Who will decide that? So you need an authority. Like whatever, suppose in your office you are doing some work, and वो work सही है या गलत है, who will decide? You may say, right, मैं रात भर सोया ना, रात भर बैठ के काम किया, but you did a job which was not at all required by the organization. Then who will decide? The boss will decide, or your superior or the technical department will decide कि भाई जो तूने किया वो ज़रूरी था या नहीं, whether it was right or wrong. If it was right, you may get appreciation, and if you have done something wrong, then you get a firing. So in both cases, you need a boss. So in any case, we need God, because God decides whether it is right or wrong. Knowingly, unknowingly is a different matter. That comes into another karma kanda or karma yoga category में आ गया. Okay, bro, my second question is, जैसे ये श्लोक में बताया कि both your good and bad reactions will be burnt off. Burnt off. तो is it like कि अकर्म करने की वजह से पिछले कर्म जो है कर्म सुकर्म और दुष्कर्म वो भी burn off हो जाएंगे? Burn off करने, अच्छा, I'll answer this question, but I'll ask one question. First answer me that. Why should we burn our karmas? To get out of the cycle of birth and death. The minute your prarabdha karma is over, you have to leave this body. जिसको जो शरीर मिला है प्रारब्ध कर्म के हिसाब से, गधा, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, जो भी मिला हो, या इंसान जो भी हो, अमीर, गरीब, काला, गोरा, मोटा, नाटा, छोटा, everyone, the minute your prarabdha karma in that body is over, you have to leave this body. Without any karma balance, we cannot stay in any body. You cannot say, मेरे तो सब कर्म कट गए. अरे, you cannot say that. The minute your karmas are over, you have to, ये देह छोड़ना है आपको. देह दिया किसके लिए है? कर्म की वजह से आपको देह दिया गया है, वो देह छोड़ना है. तो प्रभु, जब तक आप आपके सुकृत्य और दुष्कृत्य दोनों नहीं जलाओगे, आप मोक्ष की तरफ बढ़ कैसे पाओगे? How can you see? As long as even one karma is there, you have to take birth again. Now, what it may be, good or bad, I can't predict, or anybody can't predict on that. Second question, it's like simple. I always give this example. Suppose you have a bank account. You have 5 rupees in that account. You cannot close the account. You have to pay 5 rupees to the bank. You cannot close the account unless and until the money is 0.
अब आपने अकाउंट बंद किया, जो भी आपको 5 रुपया बोलेंगे ये लो आपका 5 रुपया लेके जाओ, अकाउंट क्लोज्ड। आप 100 रुपये रख के आप अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू क्लोज योर अकाउंट ऑफ कर्मा, यू विल हैव टू फर्स्ट बर्न आउट एवरीथिंग। पैसे तो आप बांट सकते हो, कर्मा कोई बोलेगा नहीं ना। अकाउंट में पैसे है तो लेने के लिए लाइन लगी है, मगर कर्म कौन लेगा? कोई लेगा कर्मा अपना? मतलब मेरे इतने हैं, तू धीरे क्या लेके क्या करूँगा, मेरे पास ही इतने हैं मेरे पास। सो यू कैन नॉट क्लोज योर अकाउंट। So if you want to close your account, go to nullify your account. Then you can talk of something called getting out of the cycle of birth and death. As long as you have got karmas, either to enjoy or to suffer, you have to stay in this body, might be another body, might be another body. भव सागर, भव मतलब वापस पुनर् जन्म लेना पड़ेगा। So इसका मीनिंग है कि मतलब बर्न हो रहा है, if you are doing अकर्मा 100%। प्रभु द बिगेस्ट एडवांटेजेस, 2 एडवांटेजेस, एक तो बर्न हो रहे हैं और दूसरा ऐड नहीं हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं भोगने के चक्कर में, सुख या दुख। नो सपोज यू से नहीं सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे आई वांट टू गो फॉर अ रिसोर्ट, फाइन गो, but then you are incurring some karma. I am not saying it may be necessarily bad, it can be good also, but in any case you are making sure that your karma account is increasing, and when your karma account is increasing, you cannot get out of the cycle of birth and death. We can't get out of the cycle of birth and death. So the main purpose of burning this account of karma is कि भाई हमको जब तक कर्म है, एक शरीर दिया गया है, गधे का कर्म है तो गधे का शरीर है, घोड़े का कर्म है तो घोड़े का शरीर है, जो भी कर्म किए। ओके, या लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स। या 51 ना, कर्मजम बुद्धि युक्ति ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणां जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पादम गच्छति अमान्यनम Anamayam, sorry. In the devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to God. So, what does this answer your question, Jigar? This verse itself answers. I think God knew you're going to ask this. He wrote it. Vyasdev wrote it. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death. तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है तो पहले अपने कर्म के अकाउंट को जीरो करो। और लोग पता चला कर्म को जीरो करने के चक्कर में और 100-200 पॉइंट्स बढ़ाते जा रहे हैं दिन भर। वो नहीं होना चाहिए। वन हैज़ टू बी फोकस्ड। भक्ति करो, भगवान का नाम जपने के अलावा अगर कुछ मार्ग है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अपनाने को तैयार हूँ। आई एम वेलकम फॉर एनीथिंग, बट इट शुड बी बोनाफाइड। नहीं है तो फिर मेरे लाइन में आ जाओ। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आई कम इन योर टीम और यू कम इन माई टीम। I want me to come in my team, I'll come. तो शिक्षा अष्टकम का जो फर्स्ट चेतो दर्पण इट इज वेरी रेलेवेंट टू दिस टू। हाँ, चेतो दर्पण में दैट इज नथिंग टू डू। चेतो दर्पण इज इट इज सेइंग दैट यू आर क्लेंजिंग योर हार्ट। भव महादावा अग्नि निर्वापणम। व्हाट डज दैट मीन? दैट जो भव में जो अग्नि है, you know, the material world, I gave this example yesterday also, I repeat the same thing. You know, we are all taking to various modes of so-called happiness, like intoxication, like having liquor, drugs, going to pubs, discotheques. Why? We want to be happy, but we are not getting happiness. It is like a painkiller. These are like painkillers. They are not giving a permanent solution. बट स्टिल वी आर हैप्पी, एटलीस्ट पेन किलर हो रहा है, थोड़ा देर के लिए मेरा दर्द तो जा रहा है। सो दैट्स वाई एवरी डे एवरी नाइट एवरीवन वांट्स टू गो फॉर ड्रिंकिंग एंड रोमिंग अराउंड एंड डांसिंग एंड एवरीथिंग, बट एक्चुअली इट इज नॉट गिविंग यू दैट डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो दैट इज वाई इट इज सेड, दैट्स वाई लॉर्ड इज वेरी स्पेसिफिक हियर
Thus, engaging in devotional service only by devotional service, not by karma kand. Please don't misunderstand karma kand to be devotional service. दो अलग चीज है complete. कर्म कांड चीज अलग है, डिवोशन अलग है. कर्म कांड में ये किया, रिटर्न में कुछ दे. 16 सोमवार किया, 16 शुक्रवार किया, मुझे रशिया जाना है ना? तो 16 सोमवार किया, 16 शुक्रवार किया, मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए. जोर से मुंडी ले. So that's not the case. The case is you do devotion without any expectation. What is due for you will come your way, and what is not, whatever you do upside down you stand, you are not going to get it. You cannot get it, because that's how prarabdha karma ka law works. Okay, let's go to the next verse. Yadate mo akhilam. Okay, not you. Who can read? No, you have already read. Who can read now? Okay. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. When your intelligence has passed through the dense forest of delusion, you shall become, what is that? Your intelligence. Can anyone explain me this word intelligence? Yadate moha kilam buddhir Vyatashriyatati. Can anyone tell me the meaning of why buddhi ka, what is the use of buddhi? Shlok, can you tell me what is the use of buddhi? Buddhi means intelligence. Think logically. मतलब एक आदमी आत्महत्या करता है तो भी लॉजिकली सोचता है, सुसाइड नोट लिखता है. लाइव में आजकल तो फैशन है, लाइव में आत्महत्या करते हैं लोग, फेसबुक लाइव में. सो इज दैट then what is logical thinking? That is what I want to know. Yes. To figure out what is wrong and right. Very good, very nice, perfect answer. The discriminatory power which is there in you, which can discriminate between what is good and what is bad, is called intelligence. Mind will say any damn thing, but the intelligence which decides whether to accept it or to reject it. So it's very nice that you have given a perfect answer. Use it. People know, I know the purpose of it, but they don't use it. Sorry, that's about the practical problem in human life. Because what happens? We go what we like. You know, some things are very lucrative. It apparently you think you are getting pleasure, but in the long run, it is very dangerous. Reserve intelligence is of 4 types. So always I give this example. I have mentioned already. I'll again repeat it. शराब बुरी बात है. पहला इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा? उसको सुना, शराब बुरी बात है, छोड़ दिया. सेकेंड लेवल पे क्या आएगा? शराब बुरी बात है, सुना, देखा, मेरा काका पी पी के मर गया, चाचा पी पी के मर गया. नो, यू सी, दैट्स व्हाट यू नो, प्रैक्टिकल. सो सुना, देखा. थर्ड लेवल, सुना, देखा. मैं कंट्रोल्ड पीता हूँ प्रभु जी, मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, थोड़ा, ज़्यादा नहीं. आई परफेक्ट कंट्रोल, आई कंट्रोल माई सेल्फ. अच्छा ठीक है. फिर पिया, फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल से अनकंट्रोल हुआ, फिर लिवर खराब हो गया. All that happens, and then when the doctor repairs him, sends him back. अब सुना, देखा, तजुर्बा किया, छोड़. But the fourth category, that is zero intelligence. First is best intelligent, lower intelligent, still lower, and the worst or no intelligence is सुना, देखा, तजुर्बा किया, डॉक्टर के वहाँ से वापस आया, और वापस 6 महीने के बाद कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा
So that is zero intelligence. So please use this word. That is why Lord is making a very, very punching statement. When your intelligence has passed through the dense forest of delusion, we are all in a dense forest of delusion. The best delusion is morning or any time you put on the TV or FM radio, what starts in the screen is net delusion. Why delusion? कोई चीज़ आपका काम का चीज़ है क्या टीवी में, फिर भी सब लोग देखते हैं, वो भी खचक 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 चेंज करते हुए, माइट बी नेक्स्ट चैनल में गिव मी हैप्पीनेस, नेक्स्ट चैनल में गिव मी हैप्पीनेस, नेक्स्ट चैनल में गिव मी हैप्पीनेस, बट एंड में 200 हाउ मेनी टोटल, आज किसी के पास जियो है तो कितने चैनल्स हैं मालूम है आपको? नहीं, बहुत है मालूम है कितने हैं? एनी गेस वर्क? 1700 as of now, और चैनल साइड हो तो बात नहीं है, आई डोंट नो. 1700, I mean that includes Netflix, your Prime Video and all that, Voot and all that stuff, but total 1700 channels. खुशी ढूंढने के लिए और कम पड़ा. पहला टीवी आया, फिर पहला पिक्चर आया, फिर टीवी आया, फिर OTT आया, क्या क्या नहीं आया. बट तभी भी आदमी दुखी था, अभी भी आदमी, बिकॉज वी आर इन डिल्यूजन. हम लोग हमेशा मोह में हैं, हम लोग हमेशा समझ में नहीं आता कि क्या हमको सुख देगा और क्या नहीं देगा. और उस व्यक्ति से आप सुख ढूंढ रहे हो जो खुद दुखी है, वो आपको क्या सुख देगा. सी वन हु इज एक्टिंग इन एन OTT प्लेटफॉर्म, इन अ मूवी और इन अ serial or anything, I mean any TV program, anything, is singing or anything, how can he give you happiness? He himself, I don't know कौन सा एक्टर कब जाके सुसाइड करने वाला है. आजकल वो हाल है. So who himself is sad in the core, from his song, from his acting or from his jokes, can you get happiness? The source itself is rotten and you're going to get pure ice cream juice in that, you're going to get it. That is why it is told that one should do devotional service of Lord. भगवान का भक्ति करो. भगवान के अंदर कोई भी दोष नहीं है, उनके अंदर खुशियां भरी हुई है. कभी भगवान को देखो ऐसे त्रिभंग खड़े रहते हैं, हमेशा रिलैक्स्ड मूड में. हम लोग हैं काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है. वी आर इन ऑलवेज इन अ रेस. बट लुक एट गॉड. डू यू सी एनी टाइम गॉड वर्किंग लाइक ए लेबर? And any time you are standing like this in the house, never relaxed. You are never relaxed. You are always slogging. ये काम करने के बाद what next, what next, what next. So please understand, one who has the source of happiness, he is Satchit Anand. वो आनंद उनके पास है, इनके पास नहीं है. इनके पास नहीं जाके माता जी थोड़ा आनंद दो, थोड़ा आनंद दो, नहीं देने वाले. कितने भी नाचने दो, कितने भी गाने दो, they cannot give you happiness. He doesn't have. So rather go to one. It's like going to a hardware shop and asking for a cake. सर मुझे 1 किलो केक दो. नहीं, यहाँ तो आपको हथौड़ा मिलेगा, खिल्ली मिलेगा आपको, ठीक है. देन यू वेंट टू लेट्स से मेडिकल शॉप, केक दे दो, गोली मिलेगी, केक कहाँ से मिलेगा. सो जिसके पास जो चीज़ है वही दे पाएगा, राइट. सो वाई डोंट वी गो टू गॉड? वाई डोंट वी गो टू कृष्णा हु कैन गिव अस दिस happiness? He is the source, he is the powerhouse, he can give us. हम लोग क्या दे सकते हैं? कोई कुछ हम लोग कोई हैप्पीनेस दे नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर लिविंग इन दिस मिजरेबल वर्ल्ड. दिस दुखालय में बैठे हैं, और दुखालय में बैठ के हम लोग टीवी देख रहे हैं, रिसोर्ट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, टू थिंक वी आर हैप्पी और वी आर गोइंग टू डिराइव हैप्पीनेस. दैट इज डिल्यूजन. That is delusion. That is complete moha. That is when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to what that has been heard and what that has to be heard. आपके अंदर वो बुद्धि आ जाएगी, rational thinking of differentiating between this and that. What is right and what is wrong, what is good and what is bad, what is acceptable and what is not acceptable. You will get this knowledge only once you do devotional service and surrender to God.
Anybody has got any doubts, questions, can ask.